हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोंटी सर में आपका स्वागत करता हूँ। आज टाइम एंड वर्क का 5वां पार्ट है। ये तो वीडियो हमने आप लोग के लिए 4 वीडियो के लिए बात किए थे। टाइम एंड वर्क का जो 5वां पार्ट है, जो मिली जुली क्वेश्चन हो गए, जो विविध टाइप के क्वेश्चन हो गए, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हो गए, जिसमें आपको जो बचा खुचा जो क्वेश्चन थे, जो आपको बच गए थे क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में कंटेक्ट को कलेक्ट करने में, तो जो क्वेश्चन जो बच गए हैं उस क्वेश्चन को हम इसमें कराएंगे। और ये जो होगा टाइम एंड वर्क का सबसे लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद आप लोग को चलेगा पाइप एंड किस्टन, और पाइप एंड किस्टन के साथ आपका ये टाइम एंड वर्क का पूरा तीनों पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा डिले ना करते हुए आपको चलते हैं स्क्रीन के तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। चलो भाई आ जाओ, आप क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें यार लैंग्वेज सिंगल था, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हो, इतनी समझदारी है कि आप लोग सिर्फ इंग्लिश वाले लैंग्वेज समझ लेंगे। चलो हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। कहता है क्वेश्चन में आपसे, टीना एलोन कैन एक पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। टीना अकेले एक काम को कहता है, वो आपको 12 दिन में कंप्लीट करता है। कहता है मीना एलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। मीना इस काम को 15 दिन में पूरा करता है। ये आपका भाई टाइम हो गया। तो बताओ इफिशिएंसी का रेशियो तो उल्टा होगा। यस सर। तो 3 चौ 12 और 3 पचे 15, यानी 5:4 में ये आपका वैल्यू निकल गया। इसके बाद कह रहा है टीना एंड मीना अंडरटुक इन टू डू द वर्क इन 18,000 रुपीज। कहता है मीना और टीना द्वारा जो लिए गए काम थे, उस काम को पूरा करने के लिए टोटल मिला के 18,000 रुपए की राशि उससे मांगी गई। कहता है इन हाउ मच विल बी मीना गेट ए दे बाय इट टुगेदर। कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों में से मीना का हिस्सा क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन था यार। तो देखो यार, एक बात बताते हैं कि जो अमाउंट होता है, जो पैसे के जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वो क्वेश्चन में दिए गए काम के अनुपात के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि टीना आपको 5 यूनिट काम करेगा और मीना यदि आपको 4 यूनिट के हिसाब से काम करती है, तो पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 5:4 में होगी। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये 18,000 रुपया है जो 5:4 में डिवाइड होगा। बताओ यार कि यहाँ टोटल मिलाकर मेरे पास 9 यूनिट था, और 9 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन कितने का होगा, तो कहोगे सर 18,000 का। बताओ कितना गुना था, तो कहोगे सर 2,000 गुना था। तो यदि हमसे पूछा मीना की वैल्यू निकालना था, मीना या टीना, क्या पूछा था, मीना की वैल्यू, तो मीना के लिए तो मेरे पास 4,000 था। तो 4 यूनिट का वैल्यू, तो आपको वैसे इसका भी 2,000 गुना कर लेंगे, तो इसका मतलब मीना का हिस्सा मेरे पास कितना हुआ, 8,000 रुपया हुआ। 8,000 रुपया मीना को मिलेगा और टीना को मिलेगा 10,000 रुपया आपका टीना का मिल जाएगा। यानी कि मीना का हिस्सा पूछा तो मीना आपके लिए जो हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे की बात देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कहा ए बी सी कैन डू ए सेपरेटली बट कैन डू इन 5, 8 एंड 6 डेज। कहता ए बी सी अलग अलग एक काम को, ABC अलग अलग एक काम को 5 दिन में, 8 दिन में और 6 दिन में इस काम को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। कहता इफ दे ऑल वर्क इन टुगेदर, और सभी मिलकर काम करते हैं, और अर्निंग बाई 22,744, इसका मतलब है कि सभी मिलकर जो अर्न करता है, जो पैसा आमदनी होती है, वो आपके क्वेश्चन में 22,774 रुपया ये आपका आमदनी हो जाता है। ठीक है। आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर टोटल मिलाकर जो आमदनी था ए और बी सी तीनों मिलाकर, वो आपको था 22,774 रुपया। ये आपकी क्या निकल के आया, आमदनी निकल के आया। ये आपका आमदनी हो गया। तो बताओ ये कि ये टाइम का वैल्यू था, हमने आपको ऑलरेडी बता चुके थे कि इफिशिएंसी के अनुसार अमाउंट का बंटवारा होगा, यानी पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यार एक बात बताओ, 5, 8 और 6 का एलसीएम कितना निकाल सकते हैं। 6 से 42 संख्या नहीं बात बने यार, 0 होना चाहिए। तो 40 से बात नहीं बनेगा, 40 गुना 80 बात नहीं बनेगा। 4 या 12, 120 से सब संख्या कट जाएगा। तो 120 से संख्या कटेगी तो 24 बचे 20 से, 5 से संख्या काटेंगे तो 15 8 20 से,
और इसका मतलब ये 20 यूनिट का वैल्यू हो गया। ये आपका जो निकल के आई, हमारा क्या निकल के, इफिशियंसी निकल के आया। या टोटल काम आपके पास जो था, एक कह सकते हैं कि जो पैसे का कंट्रीब्यूशन होगा वो 24, 15 और 20 के अनुपात में आपका कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। तो 24, 15 और 20 को आपस में ऐड कर दो, तो बताओ 20 और 24 को जोड़ दोगे 44, 44 और 10 को जोड़ोगे 54 और 4 59, यानी कि ये वैल्यू आपका हो गया 59 यूनिट। 59 यूनिट का जो वैल्यू था वो क्वेश्चन में 22,774 रुपया के बराबर था। तो आप बताओ एक यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में क्या होगा, तो 22,774 बटे 59 यूनिट आपका ये निकल गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, पूछा जा रहा था यार कि आपको बताना था कि फाइंड द डिफरेंट बिटवीन बी एंड सी, और कह रहा था बी और सी के बीच का आपका अंतर निकालना था। तो यहाँ अंतर आपका 5 यूनिट का, तो 5 यूनिट का वैल्यू मतलब 5 से संख्या को गुना करना होगा। यार 59 को संख्या के साथ काटेंगे, ओहो यार कैलकुलेशन बहुत लंबा हो गया। 59 को तो टेबल नहीं याद है, चलो 59 याद है, 60 तो याद है, 6 दूना 12, छोटी 18, 18 का मतलब 180, छोचो 24, 240 ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब ये 3 बार बन जाएगा। यदि उस संख्या के साथ निकाला जाएगा तो 6 से कितना बार पढ़ेंगे, तो 6 अट्ठे 8 छक्का 48, 8 यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। तो 9 चौ 36, 9 दूना 18, 9 तीस 9 चौ 25, 9 पचे 45, 9 छक 54, छक 54, छक 54, छक 54 मतलब 6 बार है। यानी कि आप लिख सकते हो यार एक यूनिट का वैल्यू 386 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू आप क्वेश्चन में निकालोगे तो 386 गुने 5 संख्या के साथ कैलकुलेट कर दो, ये आपका 1 हो गया, 9 दूना 18 हो गया, 3 हो गया, ये 30 हो गया, यानी 1930 रुपया ये आपका अंतर हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या करा, क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है यार। क्वेश्चन पहले रेशियो दिया, रेशियो पर वैल्यू निकालने के लिए पूछा आपसे। क्वेश्चन की बात क्वेश्चन आपसे कहता है कि पर्सन एक्स कैन कंप्लीट ए टास्क इन 15 डेज। कहता है एक्स एक काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, एंड द रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड वाई इन 3:2, यानी कि ये 3 है और ये आपका क्या निकल गया है 2। इसका मतलब ये आपका टाइम का वैल्यू, ये आपका एफिशिएंसी का वैल्यू, ये आपका हो गया। एक्स एंड वाई जेड आर टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 3 दिन। कहता एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर इस काम को करता है तो 3 दिन में काम को कंप्लीट होता है। यार यहाँ से एक बात बताओ, एक्स एक दिन में 3 यूनिट से 15 दिन 15 या 45 मिनट काम, ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब बताओ यार कि एक्स का वैल्यू मेरे पास 3 था, वाई का वैल्यू 2 था और जेड का वैल्यू हमको पता नहीं था, ये तीनों मिलकर काम किया 3 दिन में और काम क्या हो गया कंप्लीट। तो 3 से संख्या के साथ काटेंगे तो 15 बराबर लिख सकते हैं 3 + 2 + जेड। तो बताओ ये कि यहाँ से जेड का वैल्यू क्या होगा, तो कौन सा 3 2 5 थे, तो जेड का वैल्यू 10 यूनिट पर डे के हिसाब से आपका काम होगा, 10 यूनिट पर डे आपका जेड काम करेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं जेड एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपसे कहता है क्वेश्चन में टुगेदर कैंडिडेट 3 डेज, कहता है if they are the receive in total payment in 4500 रुपीज। कह रहा था टोटल मिला के उसने जो रिसीव किया था, पैसा जो पाया था कितना था, तो कह रहा था 4500 रुपया यह टोटल था। यहाँ टोटल काम कितना था यार, तो टोटल में आपने निकाल के लाया तो एक यूनिट का वैल्यू आपने निकाला 45 यूनिट के बदले में आपको 4500 रुपया दिया गया, तो एक यूनिट का वैल्यू आपसे क्वेश्चन में 100 रुपया दिया जाएगा। यस सर। आपसे पूछा था व्हाट इज द पेमेंट ऑफ जेड, जेड का वैल्यू क्या होगा, तो जेड के लिए जो वैल्यू आप निकालोगे, तो जेड जो आपको काम करेगा, तो जेड के लिए जो आपका काम था वो आपसे क्वेश्चन कितना था 10 यूनिट। अब बताओ तीनों मिलकर 3 दिन तक काम किया, तो इसका तो जेड है जो 30 यूनिट काम करेगा। सही है, तो 30 यूनिट के हिसाब से आप देखो यार, तो 3 दिन में आप निकाल सकते हो 3000 रुपया जेड का वैल्यू निकल के आया। जेड का वैल्यू आपका कितना निकल गया, 3000 रुपया निकल के आया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी था। क्लियर? यस सर। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। कहता है 4 वोमेन + 7 मेन मिलकर एक काम को 7 दिन में करते हैं और उस काम के बदले में
11,480 रुपया का अमाउंट लेते हैं। तो बताओ यार एक दिन की आमदनी कितना होगा? तो 7 से संख्या के साथ काटते हैं, तो 7 इकाई 7, बच गया 4, 7 42 और 7 28, 1640 रुपया पर डे ये आपकी आमदनी है। 1640 रुपया में आप कह सकते हो 4 वोमेन और 7 मेल काम करते हैं। ठीक है, अब आपसे कह दिया 10 वोमेन, कह दिया 10 वोमेन प्लस 17 मेन, दोनों मिलकर इस काम को 9 दिन में 3600 रुपया लेते हैं। तो ये आपकी हो गया। तो बताओ एक दिन की आमदनी निकालोगे तो 936 440 रुपया की आमदनी हो गया। ये आपका क्लियर हो गया यार कि आप यहाँ से कह सकते हो कि सर एक दिन की आमदनी हमने दोनों साइड हमने क्या किया, निकाल कर ले आया। ये आपका वैल्यू था। सही है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर आप यहाँ से एक बात बताओ यार कि या तो मेल को बैलेंस कर लो या तो वोमेन को बैलेंस करके किसी एक का वैल्यू निकालो। तो कहोगे सर ऊपर वाला जो पार्ट है 4 वोमेन है और नीचे वाला पार्ट है 10 वोमेन है, या इन दोनों को काटते हैं तो कह सकते आप लिख सकते हो 2 वोमेन, इधर आप 5 वोमेन का वैल्यू निकालोगे, ऊपर वाली संख्या में 5 से गुना करेंगे, नीचे वाले में 2 से गुना करेंगे, तो वोमेन आपका बैलेंस हो जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन की बात नहीं, ये बात पता चला। तो चलो यार ऊपर वाली संख्या में हम क्या करते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन में ऊपर वाले वैल्यू में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में 5 से गुना कर लेते हैं और नीचे वाले में 2 से गुना करते हैं। तो ऊपर वाले में 5 से गुना किया, नीचे वाले में 2 से गुना किए, तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आया 16 25 80 का मतलब हो गया सर ये 8 हो गया, 2 हो गया 8200 ऊपर हो गया। ये वैल्यू निकल के 8080 रुपया ये आपका हो गया। तो ये 520 का आता ये 10 गुना 20 का आता ये 7 बचे 35 मेल, और यहाँ से आपका होगा 17 गुना 34 मेल आपका ये निकल गया। तो एक मेल की आमदनी मेरे पास कितना निकल गया, तो 8080 में से 820 को घटा दो, या 8200 को घटा दो, तो घटाएंगे तो निकाल के लाए 0, 10 में से 8 गया तो 2, संख्या के साथ 1 में से 1 गया 120, यानी एक मेल एक दिन में 120 रुपया पर डे इसकी आमदनी है। एक दिन में एक मेल 120 रुपया कमाई करते हैं। अब यार बताओ एक दिन में 120 रुपया कमाई करते हैं, तो चलो हम किसी एक में वैल्यू पुट करते हैं। तो एक मेल के लिए एक दिन में 120 रुपया, तो 7 मेल के लिए 62 कितना 840 रुपया। अब 840 रुपया आपकी आमदनी हो गया। कितने दिन की आमदनी हुआ, तो कहोगे सर एक दिन की आमदनी। यहाँ एक दिन में कितना रुपया कमाया था, तो कहोगे सर 1640 रुपया आमदनी था। तो 840 में घटाते हैं तो बाकी बचा कितना रुपया, तो 800 रुपया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 4 वोमेन एक दिन में 800 रुपया कमाई करते हैं। तो एक दिन की आमदनी जो हो गया एक वोमेन के लिए वो 200 रुपया पर डे हो जाएगा। 200 रुपया पर डे ये आपकी आमदनी हो जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर अब यहाँ से आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो ये बात क्लियर हो गया। अब हम निकाल लेते हैं यार कि मेरे पास हाउ मच 11 वोमेन एंड 9 मेन टुगेदर अर्निंग इन 13 डेज। कहा था क्वेश्चन में आपसे कि 11 औरत आएंगे, तो 11 औरत मतलब एक औरत एक दिन में 200 रुपये से 11 और 11 दूना 2200 रुपया, प्लस कहा था 9 मेल काम करेंगे, तो एक मेल एक दिन में 120 रुपए से 9 मेल बरनामा ठोता से, यानी कि 108 1080 रुपया होगा। ये एक दिन की आमदनी था। तो बताओ कितना दिन की आमदनी निकालना था यार, तो 13 दिन की आमदनी निकालना था। चलिए 0 हो गया, 8 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, गुणे संख्या 13 के साथ 0 0 देखो यार सब में है। 8 3 24 के 4, बाकी हाथ में 2 हो गया। संख्या के साथ डील करोगे तो 3 दूना 6 8 6 14 14 और 2 16 के 6, बाकी हाथ में 1, बाकी हाथ में 1 हो गया, 6 6 42 2 हो गया, और 3 1 3 1 4, यानी कि 42,640, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की बात यहाँ से आपसे क्वेश्चन की क्वेश्चन ये निकाल है
आपसे क्वेश्चन ये करा है, कहता है ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 13 डेज। ए एक काम को कहता है 30 दिन में कंप्लीट करता है, सही है। कहता है बी 20% मोर इफिशिएंट देन ए। कहता है बी 20% ज्यादा इफिशिएंट है, किससे? ए से। तो 20% का मतलब 1/5, यानी बी के पास यदि 5 होगा तो ये आपको 1 बढ़कर बी के पास 6 हो जाएगा। यस सर। तो बी मेरे पास 5 इफिशिएंसी के साथ है, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए यार, ये तो आपका हो गया। कहता है सी कैन कंप्लीट इन 2/5 पार्ट ऑफ वर्क इन 8 डेज। कहता है सी इस काम का 2/5 भाग उस काम को 8 दिन में पूरा करता है, तो ए पूरे काम को सी करेगा 20 दिन में, यानी सी इस काम को 20 दिन में क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। ये आपसे क्वेश्चन हो गया। चलिए अब इसको हटा दो। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन में आगे कंडीशन देखते हैं। कहता है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए 11/15 पार्ट्स ऑफ द वर्क। कहता है ए और बी मिलकर इस काम को 11/15 यूनिट काम करता है। तो पहले तो ये निकालो कि ये टाइम था, ये आपका वो इफिशिएंसी निकल गया, तो टोटल वर्क मेरे पास 150 हो गया। यहाँ से या सी का वैल्यू निकाल सकते हो। तो बताओ यार कि टोटल काम 150 है, 20 दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो बताओ एक दिन में आपका जो काम होगा वो क्वेश्चन में 0 से 0 काट देंगे, 7 मतलब 7.5 यूनिट पर डे आपका सी भी काम कर लेगा। ठीक है, तो 7.5 यूनिट पर डे आपका सी का वैल्यू निकल के आया। चलो अब करा था ए बी दोनों मिलकर काम किया 11/5, तो 150 का 11/15 यूनिट काम का मतलब 110 यूनिट काम हो गया। किसने किया? ए बी ने। तो ए एक दिन में 5 यूनिट और बी एक दिन में 6 यूनिट, तो 6 5 11 इंटू डी। तो यहाँ से डी का वैल्यू मेरे पास निकल के आया कितना? 10 दिन का समय लगा। इसका मतलब आप कर सकते हैं यार कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन तक किया। ठीक है, इसके बाद कहता है रिमेन वर्क, और जो बचे हुए काम था कंप्लीट इन एसी। अब एसी काम करेगा। तो बताओ ये कि मेरे पास 150 में से 110 यूनिट काम हो गया, बचा हुआ काम कितना हो? तो 40 यूनिट। अब एसी आवेगा तो ए का वैल्यू ये आ गया, सी का वैल्यू मेरे पास रहेगा 7 5 12, यानी कि 12.5 यूनिट काम एक दिन में करेगा इंटू डी दिन का समय लगेगा। तो यार यहाँ से डी का वैल्यू कितना निकलेगा? तो 400/125। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो या तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 25 25 80 असंख्या के साथ करें 4 8 32। 32 का मतलब ये आपका वैल्यू निकल गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन में। तो 4 से काटेंगे तो लिख सकते हो क्वेश्चन में कि 5 से 5 36 और 5 24, यानी कि 6.4, यानी कि ये वैल्यू हो गया 16.4। कहाँ गलत हो गया? द रिमेन वर्क इन ए एंड सी टुगेदर इन हाउ मेनी डेज द इंटायर कंपनी। 10 6 16.6 ऑप्शन नहीं मिल रहा यार। 40 यूनिट काम है, एसी काम करेगा, ए अस्सी काम करेगा तो 12.5, 12.5 का मतलब 1 दशमलव हटा ऊपर में आ गया, 4 4 16 16 बटे, ओहो भाग करने में मिस्टेक करने क्या यार, यहाँ से देखो तो कैलकुलेट करने में तो भीगने की है। पच्चीस पचे 25 से। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं तो क्वेश्चन में लिख सकते हैं 4 4 16, 16 का मतलब हो गया 5 तिया 15 और 1/5 16। ठीक है, तो 10 से 3 13, यानी कि 13.1/5 दिन का समय लगा। ओ अच्छा, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। 13.1/5 दिन में इस काम को क्या किया? कंप्लीट किया। ठीक है, तो चलो यार क्वेश्चन आगे की बात देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, कहता है सर्टेन नंबर ऑफ द मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 16K। 16K का मतलब हुआ तो 6000 दिन में। चलो यार नंबर ऑफ मैन को मान लेते हैं यार एक्स है, और दूसरे जो नंबर ऑफ मैन जो था उसको हमने मान लेते हैं 16 के नंबर ऑफ द शुड द परसेंटेज ऑफ द इंक्रीज बाय 6%। देखो अब दूसरे परसेंटेज को मान लेते हैं बाई। अब यहाँ से करते हैं यार कि एक्स आदमी एक दिन में 6K करता है, 6K मतलब 6000 दिनों करता है। अब आपसे कह दिया कि उसमें
कुछ आदमी और इंक्रीज कर दे। तो चलो मान लेते हैं कि x में कुछ और जुड़ गया, तो वो क्या बन गया, बाई बन गया। अब वो काम को कितना दिन करता है, 5000 दिनों में करता है। तो क्या यहाँ से ये बात पता चला कि 6x बराबर 5 बाई है? यस सर। तो x रेशियो बाई का वैल्यू 5 रेशियो 6 हो गया। जो पहले 5 यूनिट का था वो बढ़कर 6 यूनिट हो गया। ये आपसे क्वेश्चन की बात निकाल लेते हैं। तो 5 से बेटा 6 हो गया, कितना परसेंट बढ़ा? तो कहोगे सर ये आपका 20% बढ़ा। क्यों सर? तो कहोगे सर 5 से 6 1 बढ़ गया, 1/5 में गुना 100 से संख्या चाहो तो 20% ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है? यस सर, यस सर। चलो अब आगे की बात देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता एक्स बाय जेड कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअल इन 6, 8 एंड 8 आवर्स। कहता एक्स बाय जेड अलग अलग एक काम को 6 घंटे, 8 घंटे और 8 घंटे में करते हैं। तो चलिए एक्स काम किया, बाई करवाते और जेड को काम करवाते, तो 6 घंटे, 8 घंटे और 8 घंटे में इस काम को करेगा। तो ये आपका टाइम हो गया। बताओ ये इफिशिएंसी क्या निकालोगे? तो 8 6 48, 48 से काम चल जाएगा? नहीं, 48 से भी छोटा काम रहेगा तो भी बात बन जाएगा। 48 के बेहतर आप 24 से भी काम चल जाएगा। 24, चलो यार टोटल वर्क 24 हो गया। छो 24, 8 तिया 24, 8 तिया 24। ये आपका बात पता चल गया कि x 4 यूनिट पर डे, y 3 यूनिट पर डे और z 3 यूनिट पर डे। ये आपका काम हो गया। कह रहा था हाउ एवर ओनली फॉर पर्सन इन टाइम द टेकन द ईच आवर इन एनीबडी द वर्क इन 2 कंसेक्यूटिव आवर्स इक्वल। कहना ये चाहता है यार कि क्वेश्चन में कि कोई भी 2 आदमी लगातार 2 घंटा काम नहीं कर सकता है। यानी कि काम जो होगा एक्स करेगा 1 घंटा, फिर वाई करेगा, फिर जेड करेगा। अब कोई भी 2 आदमी लगातार काम नहीं करेगा। ये आपसे कंडीशन दिया। कहता ऑल इन द फिनिश द वर्क व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट विल दे आर द फिनिश द वर्क। कहना ये चाहता है कि उसमें कितना कम समय में काम समाप्त होगा। कम समय का मतलब ज्यादा से ज्यादा काम करवा लो। तो ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा कौन काम कर रहा है? तो कहोगे सर एक्स कर रहा है। कितना यूनिट कर रहा है? तो 4 यूनिट कर रहा है। बाई कर रहा है तो 3 यूनिट कर रहा है और जेड कर रहा है तो 3 यूनिट कर रहा है। हमको ज्यादा से ज्यादा काम करवाना है। तो ज्यादा से ज्यादा काम करने मतलब एक्स को हर कंडीशन में शामिल रखना होगा। तो पहले या एक्स बाई को पहले, एक्स को पहले लाएं 1 घंटा, फिर बाई को लावेंगे, फिर एक्स को लावेंगे, फिर जेड को लावेंगे। एक्स बाई को 2 बार नहीं ला सकते क्योंकि हमको क्या बोला था, नो बडी कैन द वर्क इन 2 कॉन्सिक्यूटिव आवर्स। कहता है कि कोई भी 2 आदमी लगातार नहीं आ सकते हैं। ठीक है, लगातार मतलब क्रमागत या लगातार नहीं आ सकते। तो पहले एक्स बाई को लावेंगे, फिर एक्स जेड को लावेंगे, फिर एक्स बाई को लाएंगे, फिर एक्स जेड को लावेंगे। तो यार एक बात बताओ, एक्स काम करेगा तो 4 यूनिट, बाई काम करेगा तो 3 यूनिट, फिर अगली बार आवेगा तो फिर एक्स काम करेगा तो 4 यूनिट और जेड काम करेगा तो 3 यूनिट। इसका मतलब कहोगे सर ये 2 घंटे का काम चलता रहेगा। यस सर। तो नंबर ऑफ प्रोसेस क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोसेस तो बताओ 4 3 7 यूनिट का जो वैल्यू 24 लाना। तो 7 का कोई ऐसा मल्टीपल बताओ जो 24 का नजदीक आया। तो 7 21 यानी कि नंबर ऑफ प्रोसेस जो था, नंबर ऑफ प्रोसेस जो था वो हमारा 3 बार आएगा। ठीक है, तो 7 21। अब यार 21 था, 24 में 21 हो गया, बचा कितना यूनिट? 3 यूनिट। अब फिर एक्स आवेगा तो 4 इंटू डी लगावेगा तो डी बराबर क्वेश्चन में क्या होगा? 3/4। आपका ये भी हो गया। तो बताओ 3 बार आया था, एक बार आने के लिए उसे 2 घंटे का समय था, तो 3 बार आने के लिए तो 3 दूना 6 पूर्णांक 3/4 घंटे का ये समय लगावेगा। अब यार 3 पूर्णांक 3/4 तो है नहीं। अब क्वेश्चन को ऑप्शन में लाना होगा तो सबको घंटा मिनट सेकेंड में बदलना होगा। तो चलो यार इसको हटाओ। अब यहाँ से देख लो यार इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ से। अब आपको वैसे 6 घंटे का तो समय लगा प्लस 3/4 को मिनट में बदलना। तो मिनट का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 से गुना कर लेंगे संख्या के साथ 15। तो 15 45, 6 घंटा 45 मिनट का समय लगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया आंसर। क्लियर? यस सर। आगे की बात, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर दिया?
कहता है 2 person A and B can do a work in 120 days or 160 days respectively. They start the two work in what A left the sometimes. कहता है एक आदमी था, पहला A है, दूसरा B है, जो 120 दिन में A को 160 दिन में कंप्लीट करता है। कहता है A आपका 120 दिन का काम हो गया, B का एक दिन का काम 160 हो गया। ये आपका टाइम था, इफिशिएंसी निकालते हैं तो 4 × 12 416, ये आपका वैल्यू हो गया 360 यूनिट। ए एक दिन में आपका 4 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगी, ये आपका वैल्यू हो गया। अब आपसे कह दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, दोनों ने मिलकर काम को स्टार्ट किया, बट लेकिन ए लेफ्ट द आफ्टर इन सम टाइम, कहता एक कुछ समय बाद चला जाता है। तो यार दोनों मिलकर काम कर, तो 4 × 3 7 काम किया, कितने दिन तक काम किया तो पता नहीं, तो 7x काम किया। कहता है क्वेश्चन में जाने वाला व्यक्ति कौन था, तो कहोगे सर ए। अब ए चला गया तो यार कौन काम करेगा, कहोगे सर बी। बी इस काम को करेगा, वो क्वेश्चन में आपकी बात निकाल रहा था, बी इस काम को करेगा कितने दिन तक, तो 20 दिन तक। तो बताओ ये कि 60 काम आपका हो गया, ठीक है। तो 20 दिन में इस काम को किया, मतलब 30 × 60। तो बताओ ये कि 360 में 60 काम इसने किया, तो बचा हुआ 300 काम जो था वो 7 × x किया होगा। तो यार x का वैल्यू मेरे पास निकालोगे तो 300/60, 7 × 21 28, बच गया कितना, 2 2 2 2 2 के मतलब मेरे पास कितना हो गया 7 28, 28 का मतलब मेरे पास बच गया 2, 2 का मतलब 20, 7 दूना 14, दूना 14, पूर्णांक 14 हो गया, तो 14 के मतलब मेरे पास 6/7 हो गया, ठीक है। तो 42 दिन का समय लगा, तो 42 दिन का बेटा ये समय लगाया, 42 पूर्णांक 6/7 दिन का किसने लगाया, तो ए और बी दोनों लगाया था, और लास्ट में बी जो था वो 20 दिन और काम किया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो काम आपका हुआ था 42, तो कहें 7 7 28, बच गया 2, 7 दूना 14, बच गया 3, ठीक है। अब यहाँ से बताओ यार कि मेरे पास काम पूछा क्या था, तो पूछा था आफ्टर इन हाउ मेनी डेज ए लीव द वर्क, कहता ए कितने दिन बाद काम छोड़ा था, सॉरी आपका पूरा समय नहीं पूछा था, ए की सिर्फ वैल्यू पूछा था। तो ए का वैल्यू पूछा तो ये तो 42 पूर्णांक 6/3 दिन, 42 पूर्णांक 6/3 दिन, जो कि ऑप्शन में नहीं है यार, कहाँ गया। आपसे पूछा था बी फिनिश द रिमेन द वर्क इन 20 डेज, बी ने 20 दिन में काम को किया, तो 20 का इसका काम 20 दिया 60 काम हो गया, 4 × 3 60 यूनिट के हिसाब से काम किया। तो पूछा था आफ्टर इन हाउ मेनी डे ए लेफ्ट द वर्क, कहता है एक्स का तो वैल्यू बी के बराबर होगा, यस। तो यार यहाँ से इसको हटाओ, इसको यहाँ से हटाओ, ठीक है। 6 दूना 12, 20 दिन 60 यूनिट का, 12 × 44 हो 480 यूनिट काम हो गया। अच्छा खुदा पार निकली चुईया, ये 480 काम होगा ना। 12 × 48 480 यूनिट काम होगा ना। चेक, कभी कभी बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख लेते, छोटा मोटा। तो बताइए कि 360 480 यूनिट में आपने 60 यूनिट काम कर दिया, तो यह 60 यूनिट आपका काम जैसे हुआ तो आपके पास बचे कितना 420 यूनिट काम आपका बच गया। तो 420 यूनिट में से आप कहोगे सर ये काम जो था वो आपका 420 यूनिट के साथ इस काम को निकालोगे, तो 420 के साथ इसको निकालोगे। अब यहाँ से करोगे 7 से इस काम को निकालोगे, तो कहोगे सर 42 यानी 60 दिन तक वो काम किया, किसने किया, तो कहेंगे सर ए और बी दोनों मिलकर 60 दिन तक काम किया और उसके बाद काम क्या तो छोड़ देता, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की बात कहता है ए इज ट्राइस एज गुड एज बी एंड देयर इज एबल टू डू वर्क इन 28 days देन इन बाय बी। अब आपसे कह दिया है कि ए का जो क्षमता है, यार कौन फोन कर रहा है बार, ठीक है रहने दो, 2 मिनट का कितना क्वेश्चन और है, 1 2 3 4, चलो 4 क्वेश्चन है, बाद में फोन कर लेंगे। कहता है क्वेश्चन में आपसे ए इज ट्राइस एज गुड एज वर्क बाय बी, आपका ये ट्राइस गुड एज वर्क बाय बी का मतलब होगा कि यदि ए होगा तो इसका ये 3 गुना ये होगा, ये आपका क्या निकल के आए एफिशिएंसी। तो कहोगे सर ये आपका टाइम क्या निकल के आएगा, तो कहोगे सर 1:3 में आपका काम निकल के आएगा।
कह रहा है क्वेश्चन में कि कहता है देयर फॉर एबल टू द जॉब इन 28 लेस देन बी। कहता है क्वेश्चन में बी से 28 दिन कम समय लेता है, कौन? ए समय लेता है। तो बताओ यार यहाँ से इसको कितना कम समय लग रहा है, तो कहो सर 2 यूनिट। और यही 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन कितने का 28, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन कितने का होगा, तो 14 के बराबर होगा। इसका मतलब 1 यूनिट रे आपका 14 होगा, तो 2 3 यूनिट का 14 28 34 या 42 दिन का ये आपका टाइम का वैल्यू निकल गया। अब यार एक कह सकते हैं ए एक दिन में आपका ए अकेला 14 दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा, तो बी उस काम को 42 दिन में कंप्लीट करेगी। बताओ ये 34 या 42 यूनिट आपका टोटल काम हो गया 42 यूनिट। आपसे क्या कहा गया, कह रहा था क्वेश्चन में कि टुगेदर दे कैन डू इट इन, मतलब क्वेश्चन अधूरा है यार। ए ट्राइस एज गुड एज बी एबल टू द जॉब इन 28 दिन एंड बी वर्क टुगेदर, ठीक है। दे कैन डू इट, दे कैन डू इट इन मतलब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन कंप्लीट करेंगे, यही आपसे क्वेश्चन हो गया। चलो ठीक है ठीक है। तो बताओ ए आपका 3 यूनिट और बी आपका 1 यूनिट, तो 3 है 4 यूनिट। 4 यूनिट काम पर डे इंटू डी दिन का समय लगा, तो डी का वैल्यू आप निकालोगे तो 42/4, 4 से संख्या काट दो तो 10 पूर्णांक आपका 2/4 का मतलब 10.5 दिन का समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की बात, ये क्वेश्चन क्या है, कहता ए मैन एंड ए वुमन कैन फिनिश ए वर्क इन टुगेदर इन हाफ ऑफ टाइम बाय द ए मैन एंड ए बॉयज। अच्छा, एक आदमी और एक औरत मिलकर जो समय लगावेगा वो समय आपका एक वुमेन प्लस एक बॉयज के काम का आधा समय लगा, मतलब ये 2 लगावेगा समय, तो ये कितना लगावेगा, 1 समय लगाएगा। ये आपसे क्वेश्चन हो गया। कह रहा था आपसे क्वेश्चन में कि ए बॉयज एक लड़का इस काम को कहता है 20 दिन में कंप्लीट करता है, और कह रहा था क्वेश्चन में कि 2 वुमेन कैन कंप्लीट इन 30 डेज। कह रहा था क्वेश्चन में कि दिया 2 औरत मिलकर एक काम को 30 दिन में करेगा, तो अकेला कितना करेगा। तो आप कहोगे कि आदमी की संख्या को कम किया जाए तो टाइम आपका बढ़ जाएगा, आदमी की संख्या को आधा करेंगे तो टाइम आपका क्या होगा, डबल हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 2 वुमेन एक दिन एक काम को 30 दिन में करेगा, तो एक वुमेन इस काम को 60 दिन में करेगा। अब ये मत काट देना कि यार इसको यहाँ से काट के 15 दिन कर देना, ये गलत मत कर देना, ठीक है, क्योंकि एक आपका इफिशिएंसी और दूसरा आपका क्या है, टाइम है। तो यदि आदमी की संख्या को कम करेंगे तो समय क्या होगा, बढ़ जाएगी, आदमी की संख्या को आधी करेंगे तो टाइम क्या होगा, डबल हो जाएगा। ये आपकी बात हो गई। तो एक वुमेन एक दिन में आपका एक वुमेन एक काम को 60 दिन में कंप्लीट करता है, ये आपसे क्वेश्चन की बात निकालते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपसे टाइम निकालते हैं तो इफिशिएंसी क्या निकालोगे, तो कहोगे सर ये 3:1 में आपका इफिशिएंसी निकल गया। क्लियर है, सही है। अब बताओ यार कि मेरे पास बात क्या कर रहे थे, अभी आपने निकाल के लाया एक वुमेन और एक बॉय मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करता है, तो कहोगे सर एक वुमेन और एक बॉय मिलकर काम करेगा तो ये आपका 60 काम होगा, और 4 यूनिट के हिसाब से डी दिन का समय लगेगा, तो डी का वैल्यू निकाल के लाओगे 15 दिन। 15 दिन किसने लाया, तो बॉयज एंड वुमेन इस काम को 15 दिन में कंप्लीट करता, इससे आधे समय में ये करता, इसका मतलब ये 7.5 दिन का आपका ये समय लेगा। अब आपसे क्वेश्चन में यार क्या कह दिया, क्वेश्चन की बात निकालते, ये आपकी क्वेश्चन की बात निकालते। 30 दिन कंप्लीट करता, इन हाउ मेनी डेज विल बी द वर्क इन द फिनिश इन 4 मैन। कहता है 4 आदमी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। 4 आदमी की बात करते हैं, तो यार एक बात ये समझाओ मेरे को कि एक वुमेन एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, तो कहोगे सर ठीक है, हमने वुमेन को हम अलग से न निकाल के इसी संख्या निकालेंगे, एक वुमेन एक दिन में 1 यूनिट और एक बॉय एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। अब आपको ये बताना है क्वेश्चन में कि सर वुमेन तो मेरे लिए 1 यूनिट काम कर दिया, अब बता एक बात बताओ यार कि एक मेल की वैल्यू निकालोगे, एक मेल एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा,
तो आप कहोगे यार कि मेरे पास बताओ कि टोटल काम मेरे पास था कितना यूनिट का, तो कहोगे सर टोटल 60 यूनिट का काम था। अब 60 यूनिट में दोनों मिलकर काम किया, मेल किया और वोमेन किया, तो मेल का इफिशिएंसी पता नहीं था, तो चलो ठीक है 60 यूनिट के हिसाब से आप कहोगे सर एम आदमी काम करेगा, वोमेन कितना करेगा 1 यूनिट काम करेगा, इस काम को कितने दिन कंप्लीट करेगा 7.5 दिन में कंप्लीट करेगा। तो बताओ यार कि यहाँ से संख्या को दशमलव हटावेंगे तो 1 जीरो आपका बढ़ेगा यानी 600, संख्या के साथ यहाँ से काट करेंगे तो 25 या 75 और 24 24 का मतलब 3 28 24 ही 8 हो गया। तो बताओ यार कि एक मेल का जो वैल्यू था वो हमारे पास कितना हुआ, तो कहोगे सर एक मेल का वैल्यू मेरे पास 7 यूनिट पर डे हो गया, यानी एक मेल एक दिन में 7 यूनिट काम करता है। तो बताओ यार कि टोटल काम कितना था, तो 60 यूनिट। एक मेल एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, ऐसे कितना मेल का 4 यूनिट इंटू डी दिन का आपका समय लगाना होगा। सही है, या कर्सर कहाँ नहीं आ रहा है, कर्सर 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 कीप प्योर, कहाँ चल गया क्वेश्चन। हाँ, ये आपका कर्सर की बात निकालेंगे, कर्सर निकालने पूरा काम गड़बड़ा गया। चलो ठीक है, चलो अब यहाँ से बताओ यार एक मेल एक दिन में आपका 7 यूनिट काम करता है। चलो यार ठीक है, तो बताओ क्वेश्चन में कि डी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना निकालोगे, तो डी बराबर 60 बटे कितना 28। अब यार 28 का मतलब निकालोगे, चल इसको एक काम करो, 7 से संख्या कितने काट कर आप डायरेक्ट में यहाँ से संख्या को काट पीट कर छोटा कर सकते हो। तो चलो यहाँ से काट लेते हैं, संख्या के साथ कितना 15 64, 15 का मतलब 7 दूना 14, यानी कि आपका वैल्यू हो गया 2 दशमलव समथिंग, मतलब 2 दशमलव समथिंग का मतलब हो गया मेरे पास ऑप्शन डी है। तो डी बराबर यहाँ से लिख सकते हो 15/7, तो 7 दूना 14 दशमलव, बच गया कितना एक, एक का मतलब 10, 7 का 7, बच गया 7 के मतलब बच गया 3, 6×4 = 28, मतलब 2.14, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी था, ऑप्शन नंबर सी था, यानी कि ये आपका हो गया 2.14 दिन का आपका समय लग गया। सही है, यस सर। तुम भागता बहुत है यार, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और बच रहा है, फिर भागते रहना। चलो 2 क्वेश्चन और है यार। ये क्वेश्चन क्या है यार, लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। ये तो पहले टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ही नहीं है, पहले तो ये बात है कि टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आ गया तो चलो इसको भी निकालो। कहता है आकाश और दूसरा क्या है राम, दोनों मिलकर आपके पास कितना रुपया था 1500 रुपया। कहता है आकाश और राम एंड टुगेदर हैव बीन 1500 रुपीज ऑन टेकिंग इन 300 फ्रॉम इन आकाश, आकाश से उसने 300 रुपया क्या करता निकाल लेता। कह रहा था क्वेश्चन में कि यदि आपको आकाश विल हैव द सेम अमाउंट एज द राम, आकाश से पैसा लेने के बाद जो पैसा आकाश के बचा और राम जो पैसा लिया, अब उन दोनों का वैल्यू बराबर था। देखो यार ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, हम चाहे तो इसको 2 पार्ट में निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको लॉजिकल हम बता लेंगे। यदि 1500 के बजाय उसके पास 300 रुपया कम होता, यानी कि 1500 के बजाय 300 रुपया कम मतलब 1200 रुपया होता, तो इसका जो वैल्यू था दोनों के दोनों राम और आकाश के पास दोनों बराबर पैसा होता। ठीक है, हमने बोला कि आकाश से 300 रुपया राम के पास गया तो दोनों का वैल्यू बराबर हो गया, इसका मतलब 1500 के बजाय 300 रुपया कम होता तो आकाश और राम के पास बराबर पैसा होता। बराबर का मतलब आप कहते ये 600 इसके पास होता और 600 इसके पास होता। तो आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ द अमाउंट आकाश एंड राम इनिशियल, पहले उसकी वैल्यू क्या आता था, इसका मतलब 300 आकाश से लिया था, तो 300 यार इसको जोड़ दो, तो ये वैल्यू कितना हो गया 900 हो गया, ये वैल्यू कितना हो गया 600 हो गया। 900 600 का मतलब आप लिख सकते हो 3:2 में ये आपका वैल्यू हो गया। अब थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर आपने तो ये लॉजिक को समझाया नहीं, अब इसको थोड़ा समझो यार। अब इस बात को समझो कि मान लेते हैं कि आपके पास आकाश के पास आपके पास पता चल गया यार 900 रुपया था और राम के पास जो था वो आपके क्वेश्चन कितना था, तो कहोगे सर 600 था, टोटल मिला के मेरे पास कितना हो गया 1500। अब बताओ इसके पास पैसा 300 रुपया निकाल लेता तो बताओ इसके पास कितना बचता, तो कहते हैं सर 600, ये आपका कितना होता 600, तो देखो तो ये दोनों के दोनों बराबर नहीं होता, बात वही था। क्लियर, आगे की बात देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा टाइप का है,
तगड़ा नहीं, कैलकुलेशन टाइप का है ये क्वेश्चन। तगड़ा क्या होगा, कैलकुलेशन टाइप का। आ जाओ यार क्वेश्चन में, थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइम देना पड़ेगा। कहता ए कैन डू ए 1/3 पार्ट इन 32 डेज। कहता ए एक काम का 1/3 भाग जो था वो 32 दिन में पूरा करता है। तो पूरा कंप्लीट किया तो 32 दिया, तो कहोगे सर 32 दिया हो गया 96 दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा। इसका मतलब ए एक काम को 96 दिन में कंप्लीट करता है। ये आपसे क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में क्या कहता है, बी की बात क्या निकालते हैं, तो कहता है बी है जो कैन डू इन 37:1/3 डेज। तो 37:1/2 डेज का बेटा फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 12.5 दूना 24/36, यानी 3/8 यूनिट। और 3/8 यूनिट का मतलब ये आपका 24 दिन का हो गया। मतलब अब क्वेश्चन में ये लिखा जा सकता है कि सर आप यहाँ से बताओ कि बी इस काम का 3/8 भाग 24 दिन में पूरा करता है। तो एक यूनिट का 3 8 24 हो गया, 8 दिया 24 और 8 64, यानी कि बी इस काम को 64 दिन में कंप्लीट करेगा। चलो यार ठीक है। कहता है भाई जबकि सी कैन डू इज 60% वर्क इन 48 डेज। 60% का मतलब 3/5 यूनिट काम किसका, तो सी का। कितने दिन में पूरा करता है, तो 48 दिन। तो यार एक यूनिट के हिसाब से निकालते तो 12 4 48 हो जाओ, 16 48 और 16 25 80, मतलब सी इस काम को 80 दिन में कंप्लीट करेगा। ये आपसे क्वेश्चन हो गया। चलिए अब ये सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा डाउट नहीं, ज्यादा किचकिच नहीं। अब सीधी सीधी बात आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपसे कह दिया कि बी एंड सी टुगेदर कैन डू स्टार्ट द वर्क इन एक्स डेट। कहता है दोनों ने मिलकर काम को स्टार्ट किया और एक्स दिन तक किया। पहले यार एक्स दिन से निकालने से पहले तो ये निकालो यार टाइम और इफिशिएंसी का तो वैल्यू निकालो। तो बताओ ये 96 64 और 80 का एलसीएम कितना निकाल सोगे कि ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 96 90 जीरो होना चाहिए क्योंकि लास्ट में तो हर कंडीशन जीरो है। या 64 के साथ संख्या कटेगी नहीं, 8 64, 8 से संख्या कटे 8 64, मतलब 960 को 10 गुना कर देंगे तो बात बन जाएगा। 10 गुना बात बनेगा, हाँ बात बन जाएगा ठीक है। तो 966 का मतलब मेरे पास 10 हो गया। 64 के मतलब 15 यूनिट हो गया। 8 का मतलब 12 यूनिट हो गया। इसका मतलब कर सकते हैं ए एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 15 यूनिट काम करेगा, सी एक दिन में 12 यूनिट काम करेगा। आपसे कहा यार कि बी और सी दोनों मिलकर काम को किया, कितने दिन तक किया, x दिन तक किया। तो चलिए बी सी का वैल्यू निकालते, तो बी और सी का मतलब 15 और 12 कितना हो गया, तो 27 यूनिट हो गया और x दिन तक काम आपका हो गया प्लस। इसके बाद कहता है आफ्टर x डेज बी लेफ्ट द वर्क, बी ने काम को छोड़ देता है। अब कहता है ए ज्वाइन ए सी, ए और सी करे तो ए आपका 10 ये 12 कितना हो गया, तो मेरे पास 22 यूनिट हो गया। 22 यूनिट जो काम हुआ वो क्वेश्चन में कितना दिन तक हुआ, तो x प्लस 3 दिन, तो x प्लस 3 ने 8 डेज था। ये आपका काम कंप्लीट हो गया। अब आपसे कहते इफ द रेशियो ऑफ वर्क बी सी एंड ए सी 9:11, 9:11 का मतलब ये हो गया कि दोनों मिलकर जब काम किया वो 9:11 में काम आपका हुआ। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं यार कि मेरे पास बीसी जो काम किया और एसी काम किया, तो यार इसमें तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू मेरे पास 9 यूनिट का होगा, आइए टोटल भाग 11 यूनिट का होगा, तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। एक काम करते हैं यार, एक्स का तो वैल्यू फाइंड आउट तो करना है, तो हम क्या करते हैं यार कि इसको यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं 22x, इसको लिख सकते हैं यस सर। तो 27x प्लस 22x प्लस में संख्या के साथ निकालेंगे 8 दूना 16 छो बाकी में 8 दूना 16 1 17, 176 बराबर मेरे पास कितना 960 यूनिट। सही है यस सर। अब बताइए कि 22x संख्या के साथ निकालेंगे तो 7 दू 9 4 दू 6, यानी कि आपका 49 यूनिट का वैल्यू संख्या के साथ माइनस करेंगे। 784 x बराबर निकालेंगे 49 एका एक बार 936 का मतलब मेरे पास बच गया 9 दूना 18 936, 9 पचे 45, 9 छक 54, छक 54, 54 मतलब 6, यानी x का वैल्यू मेरे पास
16 सही है। आ गया। अब यहाँ से बताओ यार कि मेरे पास जो वैल्यू निकल के आया, एक्स का वैल्यू निकल के, कहता वाई द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ द कंप्लीट द सी एलोन इन 3/5 पॉइंट एक्स के वैल्यू को 3.5 यूनिट करना था। अब बताओ कि सी उस काम का कितना भाग करेगा। तो टोटल काम था मेरे पास कितना, तो सी के लिए वैल्यू आप निकालोगे तो टोटल काम मेरे पास 960 था। एक दिन का काम था 3.5 यूनिट और एक्स का वैल्यू हमने निकाले कितना, 16। ठीक है, और सी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, तो कह सकते हो कि सर एक दिन में वो आपको 12 यूनिट काम करेगा। तो एक दिन का काम ये आपका निकल गया। सही है। चलो यार दशमलव कटिंग सेटिंग कर दो, कैलकुलेशन की तो पार्ट है, ये आप यहाँ से निकाल दो। निकल गया, यहाँ तक सही है। ओहो कट रहा है यार, कट रहा है। चलो अब यहाँ से बात बताओ यार, यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, 12×8 = 96, 12×8 = 96 यानी कि ये 800 हो जाएगा। ठीक है, 8×2 = 16 का मतलब ये 2 हो गया, 100 हो गया। सही है। 35×2 = 70, 70/100, तो 70/100 का मतलब 7/10 यानी 7/10 पार्ट आपका ये गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका 7/10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा, क्लियर है। चलो यार, तो लगता है अब क्वेश्चन कुछ है नहीं, तो चलिए आज के लिए ये जो सेशन था वो टोटल मिला के 10-12 क्वेश्चन, 12 या 13 क्वेश्चन थे जो मिसलेनियस टाइप के थे, और टाइम एंड वर्क के साथ ये टाइप 5 आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको 5 पेन क्वेश्चन के साथ। टाटा बाय बाय।